दिन की करे ले जब कसम भूल गए छोटी रानी गोरी महाराज ऐसा ही साथियों याद करो तुमने मेरी कसम खाई थी ये कहा था हम कभी नहीं जाएंगे क्यों गए अरे मैंने पूछा क्यों गए और जैसे ही तने शब्द उत्तान पाद ने सुनी तो उत्तान पाद को क्रोध आ गया उत्तान पाद बोले तुझे अभी चैन नहीं है तूने उसे घर से बेघर कर दिया तसल्ली नहीं है तलवार उठा जान से मार दे सूरज बोली महाराज तो इसका मतलब बाहर नहीं गए तो कोई बात नहीं और जाना भी नहीं बता देती हूँ अच्छी तरीका से उत्तान पाद को अपने साथ ले आई इधर उत्तान पाद हंसी उल्लास के साथ छोटी रानी के साथ में रहने लगे धीरे धीरे जो समय बीता तो देवर्षि नारद की बात सच होने के लिए चली बड़ी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ कुछ समय बीतने के बाद छोटी रानी के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ अब देखो एक राजा की दोनों पत्नियां लेके दोनों की किस्मत अलग अलग बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ तो कोई भी नहीं गया और छोटी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ तो अनेक दासियां छोटी रानी की सेवा करने लगी सेवा एक दासी हाथ दबाए रही है दूसरी दासी पैर दबाए रही है तीसरी दासी सर दबाए रही है जब काम दासी को जगह ना मिल रही है तब दासी को ही दबाए रही है बड़ी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ है उस बच्चे का नाम रख दिया दौरो और छोटी रानी के गर्भ से जो पुत्र हुआ उस बच्चे का नाम रख दिया दौरो और दोनों बच्चों की भी किस्मत अलग अलग तारे प्रभु दोनों और कुछ समझदार हुए कितने खेलने दिलाया तो एक बार उत्तम बोला ध्रुव से चलो भैया आज हम तुम दोनों पिताजी के दरबार में खेलने के लिए चलेंगे कच्चा ध्रुव और उत्तम चले पहुंच गए जहां पर महाराज उत्तान पाद का दरबार लगा हुआ था और जैसे ही उत्तान पाद ने ध्रुव और उत्तम आता हुआ देखा तो मन में दूसरी बात पूछ गई क्या उत्तान पाद ने ये सोचा कि उत्तम को तो रोजाना गोद में लेते हैं चलो आज हम अपने बड़े बेटे ध्रुव को गोद में ले लें तो उत्तान पाद ने ध्रुव को अपनी गोद में ले लिया दरबार में लोग बैठे हुए थे के बाद सोची वाले महाराज जितना ही अपने छोटे लड़के को मानते हैं उतना ही अपने बड़े लड़के को मानते हैं लेकिन भारी दरबार में एक नीच बुद्धि वाला इंसान भी बैठा हुआ था चुगला चूकत नहीं काय कहो छे रोए ओ घर घर फूट कराए
लगे तो चुगला। मेरा कहने का मतलब है साथियों, जो नीच बुद्धि वाले इंसान होते हैं ना, वो अपनी आदत में कभी सुधार नहीं ला पाते। कहने का मतलब है आदत वाले कभी आदत नहीं भूलते। देखो मैं ये बता रहा हूं, चुगला कारण है क्या? चुगला चूकर नहीं करे को चाहिए। कहने का मतलब है जो नीच बुद्धि वाले इंसान होते हैं ना, वो अपनी आदत में कभी सुधार नहीं आ पाता। आदत वाला आदत नहीं मिलता। क्यों? कारण है क्या? बिल्ली रंग स्वभाव न बदले, कथा भागवती बोल
बुद्धि वाले इंसान होते हैं वो अपनी आदत में कभी सुधार नहीं ला पाते। आइए उसी जगह कथा की तरफ गौर करते हैं। चुगला उस पे नहीं देखा गया, वो भागा, भाग करके छोटी रानी सरोज के सामने पहुंच गया। कमा रानी बोले क्या? उत्तम है ना? उत्तम हाँ वो जमीन पर खड़ा है क्या? हाँ, और तुम्हारे जो सौदे है ना उसका लड़का गौरव महाराज की गोदी बैठा हुआ है। मुझ पर देखा नहीं गया, मैं दीदी में सजदा मारा। और जैसे ही तने शब्द छोटी रानी सरोजने सुने तो भागी, पहुंच गई जहां पर उत्तान पाद का दरबार लगा हुआ था और आगे बढ़ करके ध्रुव के गाल पे तमाचा दिया। दोस्त इतनी हिम्मत जो मेरे पति गोदी में गया। अरे मेरी कहा किस्मत है ध्रुव जो राजा की गोदी में बैठे। अगर तुमने तपस्या की होती, भगवान का भजन किया होता तो तू दासी का नहीं बल्कि हमारा लड़का बनता। वो देखो हमारे समझ में तो ये आया कि सरोज ने कहा तो वो सही कहा कि भगवान का भजन किया होता तो दासी का नहीं बल्कि हमारा लड़का बनता। सच बात है। हर किसी की किस्मत नहीं है जो बड़े घर में जन्म मिल जाए। हर किसी की किस्मत नहीं है जो बड़े घर में जन्म मिल जाए। देखा होगा आप लोगों ने, खुद देखा होगा, जितने ही पैसे वाले होंगे, जितने ही बड़े पैसे वाले होंगे तो उनके घर में या एक लड़का होगा या दो लड़के होंगे बस। और भगवान ने कृपा से जहां घुटना ना फिर देता लाइन लगी है। हाँ है तो बसा तो साची का है। हाँ? तो बोली है ध्रुव से ध्रुव भगवान की तपस्या, भगवान का भजन किया होगा तो तू दासी का नहीं बल्कि हमारा लड़का बनता। ध्रुव की आंखों में से आंसू बहने लगे, लेकिन साथियों उत्तान पाद के जबान के ऊपर कोई भी शब्द नहीं आया। चुपचाप बैठे रहे। देखो छोटी रानी बोली, क्या? अरे अकल तुम्हारी कट गई है गोदी में गधा चढ़ाया है। बोली तो मुझे नहीं दिखाना। तो ध्रुव रोता हुआ वहां से अपनी बड़ी मां सुनीति के सामने पहुंचा और सुनीति ने ध्रुव को रोता हुआ देखा। सामने पहुंचेगा बेटा, क्या हुआ, क्यों रो रहे, किसने मारा? तो आंखों में आंसू लेकर के जरा सा बालक ध्रुव बोला मैया तुम्हें नहीं मारा,